Gametogenesis मतलब क्या है? It is the process of formation of gametes, and gametes can be male or female, and the male gametes are known as sperm, and sperm formation को बोलते हैं spermatogenesis, और ovum formation को बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। ovum क्या है? फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट जब बनेगा, जब, उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, वो थोड़ा डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत सारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मोर और लेस सिमिलर होता है। ठीक है, मोर और लेस सिमिलर होता है। थोड़ा रुको, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके सर। देखो, oogenesis सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? मैं एक बार में बोलना यस सर। चाहता हूँ। देखो, oogenesis कब स्टार्ट होता है? oogenesis कब स्टार्ट होता है? जब फीमेल चाइल्ड क्या होता है, जब मदर के बॉडी के अंदर रहता है ना, जब वो बन रहा है, जब वो फीमेल बन रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी हुआ ना मदर को, वो मदर में अगर फीमेल है, वो जब बन रहा है, तब से ही शुरू हो जाता है oogenesis का प्रोसेस। समझ आ रहा है? समझ में आया? यस सर। वो जो जन्म लेता नहीं है, जन्म के पहले जो बन रहा है ना बॉडी में, मदर की बॉडी में, तब से शुरू हो जाता है ये ओवम का बनना। पर स्पर्मेटोजेनेसिस कब से शुरू होता है? प्यूबर्टी के बाद। याद रखना ये वाला, ठीक है। oogenesis जन्म के पहले ही से ही, जब वो बॉडी बन रहा है तब से ही शुरू हो जाता है oogenesis। ठीक है, वो कपल ऑफ मिलियन गेमेट्स बनाते हैं, कपल ऑफ मिलियन गेमेट मदर सेल बनाते हैं, जिनको बोलते हैं oogonia। और स्पर्म का मदर सेल को क्या बोलते थे हम? स्पर्मेटोगोनिया। याद करो, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म के लिए, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगा, oogonia ओवम बनाएगा। ठीक है, ठीक है ना? स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगा, oogonia ओवम बनाएगा। ठीक है, oogonia क्या होता है? यस। oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी। कितना? कपल ऑफ मिलियन, माने 2 मिलियन 3 मिलियन के हिसाब से मान लो, हर एक ओवरी में कितना 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 गेमेट मदर सेल होगा, कितना oogonia होगा? दोनों दो ओवरी है तो 6 मिलियन मान लो, या 4 मिलियन मान लो। वो बर्थ के समय में ही बन जाता है। नो मोर oogonia, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। ये वाला याद रखोगे? रखना ही चाहिए। क्योंकि हाँ ओके मेल सर। में क्या होता है, स्पर्म बनना प्यूबर्टी के बाद से शुरू होता है, और फीमेल में जन्म से पहले ही, जब बॉडी बन रहा है फीमेल का, तब से ही वो शुरू हो जाता है। और हर एक ओवरी में, कपल ऑफ मिलियन गेमिट मदर सेल बनते हैं, और वो गेमिट मदर सेल से ही क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं, फीमेल गेमिट बनते हैं। और बर्थ के बाद और कोई oogonia नहीं बचता। इसीलिए इसीलिए फीमेल का क्या होता है? ओवम फॉर्मेशन नहीं, ओवम रिलीज, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है 50 ईयर्स तक, 50 to 50 ईयर्स, वो समय में बंद हो हेलो जाता है। सर। उसके बाद वो मदर नहीं बन सकता। मैंने बोला रेयरेस्ट टू रेयर केस होता है, एक दो मान लो, 1 in a million। वो 85 75 60 एज में भी मदर बन सकता है, पर इन जनरल 50 के बाद मदर नहीं बन सकता। 50 51 52 ऐसे मान लो। हेलो सर। वुमेन टू वुमेन वेरी करेगा। बोलो। हेलो सर। हाँ, आप जो वो लाइन दिखा रहे थे ना, वो एक बार वो ब्लू दिखा दीजिए ना, मैं एक स्क्रीनशॉट मार लूंगा एक बार प्लीज। ब्लू करके मार्क कर दीजिए तो कौन अभी सा जो लाइन बोलो तो? ओ अरे वो वाला ना, आप जो बोल रहे थे ना, वो इम्बर्टिन वाला बहुत बात बोल रहे थे ना वो वाला। हाँ ये वाला। हाँ, टू मोर रुको उज्जैन इधर वाला। से, हाँ। रुको। हाँ हो गया सर। ये ठीक है। यस सर। देखो, ये क्लास 11 का नॉलेज मैंने बार बार बोला था किसी सर को, क्लास 11 वाला पढ़ाना पड़ेगा, 18 दिन में नहीं होगा, 18 डेज में नहीं होगा। मेरे को बोला था 18 डेज में कवर करना होगा। तो 11 का नॉलेज होना पड़ेगा। मेरे को पता है 12 दिया तुम लोगों ने। 11 का नॉलेज तो थोड़ा थोड़ा होगा, पर बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। म्यूसिस में क्या है? प्रोफेस होता है, और क्या होता है रे?
प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, ये सब होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो म्योटिक डिवीजन में प्रोफेस वन होता है, म्योटिक डिवीजन में दो डिवीजन होता है, म्योटिक वन, सर म्योसिस वन, म्योसिस टू। म्योसिस वन के अंदर प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस वन, टेलोफेस वन। म्योसिस टू में प्रोफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू, टेलोफेस टू, ऐसा होता है। तो गेट टेम्पोरली यस सर। अरेस्ट, ये जो डिवीजन होता है ना, ये अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, बर्थ के समय, और इनको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। जैसे कि मेल स्पर्म जब बन रहा था तो हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और यहाँ पे बोलेंगे हम प्राइमरी oocytes, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte then यस सर। gets surrounded by a each primary oocyte then gets surrounded by a कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स के, कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स उसको सराउंड करते हैं, ठीक है, एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फोलिकल। इनको बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल हर प्राइमरी oocyte को कवर कर देता है, सराउंड कर देता है, ठीक है, ठीक है। देखो डायग्राम यस देखते सर। हैं हम। प्राइमरी oocyte को ढक के रखा है, फिगर 2.7। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा हो गया ओवरी, क्या हो गया, ओवरी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये यस देखो सर। मिडिल जो है ना, ये हो गया प्राइमरी oocyte। और ये देखो सराउंड करके कुछ सेल्स है ना, सराउंड करके, इनको बोलते हैं फोलिकुल हाँ सेल, सर। फोलिकुल सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोलिकुल सेल। फोलिकुल से वो सेल। प्राइमरी oocyte को ढक के रखा है। देखो देखो, सब में है, देखो, ये देखो डिवाइड हो रहा है बहुत सारा, देखा, देखा ना। हाँ सर। ये सब ब्लड वेसल्स होता है, ये लाल वाला हो गया आर्टरी, नील वाला हो गया वीन्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होता है। ये प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करेगा सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte और डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा, टर्शियरी oocyte बनाएगा, टर्शियरी oocyte और डिवाइड करेगा, बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, एंड इट इज द मैच्योर वन, व्हिच इज फ्रॉम व्हिच that one, look, it is called ovum, which is released at the 14th day of the month, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वही मेंस्ट्रुएशन में 14th डे में ये ओवम निकलता है, और वही दिन अगर स्पर्म फीमेल के बॉडी में चला जाए, तब जाके क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, वरना पूरा महीने में नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। हेलो। हेलो सर, ओबम कितना दिन में रिलीज होता है? 14 डेज में? नहीं नहीं नहीं, 14th डे में होता है, 14th डे में, 14 डे, ओके सर। 14th डे, 14 नहीं, 14th डे, 14 नंबर दिन में ओवम रिलीज वन होता है। फोर ना सर? हाँ, 14th नंबर डे में। हाँ समझा सर, हाँ। हाँ, और तब अगर स्पर्म आ जाए, स्पर्म बॉडी में, फीमेल बॉडी में 5 दिन सरवाइव कर पाता है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस सर, देखो समझ गए। हम फिर से और एक बार देखते हैं। प्राइमरी oocyte जो बना था, वो लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स की मदद से सराउंड हो जाते हैं। ये देखो सराउंड हो गया, इनको बोलते हैं प्राइमरी फोलिकुल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोलिकुल। ये प्राइमरी फोलिकुल, ये लार्ज प्राइमरी नंबर ऑफ फॉलिकल। दीज फोलिकुल्स, ये प्राइमरी फोलिकुल जनरेट जनरेट डिजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं डिवीजन के बाद, और ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आते आते ये प्राइमरी फोलिकुल क्या होता है, खराब हो जाते हैं, और प्यूबर्टी आते आते कितना रह जाते हैं, याद है कितना था, कपल ऑफ मिलियन था ना, कपल ऑफ मिलियन उगुनिया था ना, गैमेट मदर सेल। यस सर। जब जब फीमेल का बॉडी बन रहा था मदर के बॉडी के अंदर, तब कपल ऑफ मिलियन उगुनिया था, उगुनिया मतलब फीमेल गेमेट मदर सेल। वो रिड्यूस, प्यूबर्टी आते आते बहुत सारा डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और कितना रह जाता है प्यूबर्टी तक, 13 14 में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स रह जाता है। कितना, समझ रहे हो कितना सारा नुकसान। तो हाँ सर। कपल कपल ऑफ मिलियन से कितना रह जाता है, सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल सिर्फ रह जाते हैं इन ईच ओवरी। हाँ, इन ईच ओवरी द प्राइमरी फोलिकल्स फिर से सराउंड होते हैं,
ये सराउंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल जो है ये डिवाइड कर रहे हैं बार-बार और एक लेयर बना देते हैं और उसको बोलते हैं, जब और एक लेयर से बना देते हैं तो पहले वाला लेयर को बोलते हैं, अंदर वाला लेयर को बोलते हैं बाहर वाला लेयर को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स और अंदर वाला को बोलते हैं थेका और पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये देखो सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है। देखो टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है, देखो। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कुछ जगह क्रिएट हो जाते हैं, कुछ जगह क्रिएट हो जाते हैं, कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है। उस स्पेस को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल में याद रखना एंट्रम किस स्ट्रक्चर में रहता है, ऑप्शन आएगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, क्वाटरनरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा आंसर, ऑप्शन क्या होगा? टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल। ठीक, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल में कौन सा आंसर होगा? एंट्रम। एंट्रम कहाँ पे होगा, कौन सा फॉलिकल में? टर्शियरी। हाँ, गुड। टर्शियरी फॉलिकल में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है, उनमें क्या रहता है? फ्लूइड फील्ड कैविटी। ये फ्लूइड फील्ड स्पेस या कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। किसके अंदर रहता है? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर रहता है। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल कहाँ से बना? सेकेंडरी फॉलिकल से बना। ठीक है, ओके सर। उसके बाद देखो द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थेका इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना। थेका एक्सटर्ना माने बाहर की तरफ लेयर और थेका इंटरना माने अंदर की तरफ लेयर। और it is important to draw your attention that at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size। tertiary follicle के अंदर प्राइमरी oocyte जो पहले ही था, couple of million प्राइमरी oocyte था ना, वो प्राइमरी oocyte 60 to 80,000 रह गया था प्यूबर्टी स्टेज में। ये देखो प्राइमरी oocyte, ये क्या था देखो, अंदर वाला जो लेयर है ये हो गया थेका इंटरना और बाहर वाला जो लेयर है ये हो गया थेका एक्सटर्ना। ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है प्राइमरी oocyte। जब वो ग्रो हो रहा है, जो ग्रो हो रहा है, एक कैविटी क्रिएट हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, ये और भी मैच्योर होते रहता है, मैच्योर होते रहता है, grows in size and completes its first meiotic division and उसके बाद फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होता है, नॉट इक्वल डिवीजन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। हैप्लॉइड क्यों? मेल में जो स्पर्म सेल बनता है या स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको भी हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्यों हैप्लॉइड सेल बोलते हैं? क्योंकि हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, हमारा बॉडी क्या है रे, डिप्लॉइड है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है और मेल बॉडी में जो मेल स्पर्म बनता है, मेल स्पर्म नहीं, उसको स्पर्म ही बोलते हैं। स्पर्म जो बनता है उसमें कितना क्रोमोसोम रहता है? 23 क्रोमोसोम रहता है। सुनाई दे रहा है मेरे को? यस सर। तो मेल स्पर्म में 23 क्रोमोसोम रहता है, उसको भी हैप्लॉइड बोलते हैं। और यहाँ पे देखो टर्शियरी फॉलिकल जब ग्रो हो रहा है साइज में और फर्स्ट मियोटिक कंप्लीट करता है तब और उसके बाद एक अनइक्वल डिवीजन होता है, तब एक स्ट्रक्चर बनता है टर्शियरी फॉलिकल से, जो कि क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte अभी क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। वो भी क्या है? हैप्लॉइड है। उसके अंदर भी क्या है? 23 क्रोमोसोम है। क्योंकि मियोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 46 क्रोमोसोम से वो रिड्यूस होकर 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसीलिए वो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। एंड एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पोलर बॉडी बनाते हैं, एक सेकेंडरी oocyte बनाते हैं और एक पोलर बॉडी बनाते हैं। पोलर बॉडी का कुछ काम नहीं। सेकेंडरी oocyte को ही बोलते हैं ओवम। सेकेंडरी oocyte को ही क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओबम। सेकेंडरी oocyte को ही बोलते हैं ओवम। ठीक है, समझ में आया? और ये जो
और ये टर्शियरी फॉलिकल जब डिवाइड करता है वो अनइक्वल डिवीजन करता है, ये भी एमसीक्यू, इक्वल डिवीजन नहीं करता है। और क्या बनाता है टर्शियरी फॉलिकल जब डिवीजन करता है, एक सेकेंडरी हैप्लॉइड बनाता है, डिप्लॉइड नहीं, 23 क्रोमोसोम वाला बनाता है, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइड, ये देखो सेकेंडरी, उसको इसको ये निकल गया, अभी निकल गया इधर से, ये सेकेंडरी ओसाइड को बोलते हैं ओवम, ये निकल गया ना। और ये देखो ये जो फॉलिकल्स है ये इधर से जाता रहेगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये देखो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम अभी बन गया। देखो टर्शियरी फॉलिकल से क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल, फर्स्ट तो प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाता है, उसको एंट्रम बोलते हैं। वो टर्शियरी फॉलिकल और डिवीजन करता है, और डिवीजन करके ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है जो कि मैच्योर है। वो तब प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte बनाता है अपना बॉडी के अंदर, वो सेकेंडरी oocyte निकल जाता है जिसको हम ओवम बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर रह जाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ठीक है। यस सर। ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर से यूज हो जाता है, उसके अंदर प्राइमरी oocyte फिर से हो जाता है, और ये फिर से ऐसे साइकिल साइकिल के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, देखो यस सेकेंडरी सर। oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म था जहाँ पे न्यूट्रिशन था, ये सेकेंडरी oocyte के अंदर रहता है ताकि सेकेंडरी oocyte अच्छे से बचे रहे। उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी जो बोर्न होता है आउट ऑफ द मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट, इधर वो डिवाइड फर्दर होगा या डिजेनरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। क्या होता है ये पोलर बॉडी के साथ, ये पोलर बॉडी जो बनता है सेकेंडरी oocyte के साथ, इसके साथ क्या होता है पता नहीं, देखते हैं। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन ठीक है, फॉलिकल। ये देखो ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte के ऊपर, सेकेंडरी oocyte जब निकल जाता है, ये देखो सेकेंडरी oocyte निकल गया जिसको हम ओवम बोलते हैं, उसको उसने उसने अपने बॉडी के ऊपर और एक मेम्ब्रेन बनाया, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा किसके ऊपर रहता है, क्वेश्चन आ गया, सेकेंडरी oocyte के ऊपर रहता है। सेकेंडरी oocyte किसको बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, ग्राफियन फॉलिकल तब टूट जाता है और सेकेंडरी oocyte को निकालते हैं, ये देखो सेकेंडरी oocyte को निकाला जिसको हम ओवम बोलते हैं, एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, the process of formation of, the यस process सर। of release of, not formation, the process of release of ovum या secondary follicle, sorry, the process of release of ovum और सेकेंड क्या बोलेंगे इसको, कहा है सेकेंडरी oocyte, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ovum और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, ठीक है। ये देखो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस आवाज पढ़ा अटक था। रहा है सर बीच में। अच्छा ओके, ओवुलेशन समझा ना, हेलो सर। ये नहीं नहीं सर, ये ओवुलेशन वाला। समझा, हेलो। ओवुलेशन समझा, हेलो। ओवुलेशन। वो समझा सर, पर इधर इधर ये समझा दीजिए ना एक बार, वो ओवुलेशन नहीं नहीं वो नहीं सर। दस जोना पेल्डोआ से थोड़ा एक बार समझा दीजिएगा फिर एक बार सर। हाँ देखो, देखो जब टर्शियरी फॉलिकल बड़ा होता रहता है, वो मैच्योर होता रहता है, तब वो एक मैच्योर फॉलिकल बनाता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, वो रप्चर होता है, फटता है, और सेकेंडरी oocyte निकालता है अपना बॉडी के अंदर से। वो सेकेंडरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte को बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम। वो ओवम अपना ऊपर एक मेम्ब्रेन का क्रिएशन करता है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम जोना पेलुसिडा। ठीक है, यस सर। हाँ अभी ठीक है ना। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से हम स्पर्म बनाते थे, और oogenesis की मदद से हम ओवम बना दिया। ठीक है, ओवम भी बन गया, स्पर्म भी बन गया। अभी क्या होगा, ये स्पर्म ओवम के अंदर जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन। उसके पहले हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ये देखो, ये तो देखो सर आज के लिए ये। स्पर्मेटोजेनेसिस।
हाँ आज के लिए यहाँ तक ही देखो स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, ये देखो प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करता है, 1 से 2 बन गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद 2 से 4 बन गया, 2 से यस 4 सर। बन गया, क्या हो गया, मियोसिस हो गया। मियोसिस हो गया, 4 में से 3 डिजेनरेट हो गया, 3 खराब हो गया और एक रह गया। वो एक स्पर्म क्या होता है, मियोटिक डिविजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। वो मियोटिक डिविजन करता है और 2 बनता है, 2 से क्या होता है, एक फिर से डिजेनरेट होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, 1 से फिर से 2, ठीक है। वो 2 बनने के बाद वो 2 फिर से सेकंड मेयोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और 4 बन जाता है। वो 4 क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन, मतलब अपना अपना बॉडी में चेंजेस लाते हैं। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ होता है कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस। तब वो स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं। ये होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम देखेंगे, अभी जो पढ़ा था oogenesis, क्या oogenesis, देखो oogenesis देखो, oogonia कितना था रे, कपल ऑफ मिलियन था ना। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में यस सर। जब फीमेल बॉडी मदर के अंदर डेवलप हो रहा है, वेजाइना में, वेजाइना सॉरी, यूटरस में डेवलप हो रहा है मदर फीमेल बॉडी, तब उसका बॉडी में कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया बन गया था ऑलरेडी। वो प्यूबर्टी आते आते 60,000 टू 80,000 रह जाता है। वो माइटोसिस से पहले प्राइमरी ओसेट बनाता है, वो प्राइमरी ओसेट फिर से डिवीजन करके 4 बनता है, 4 से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक रहता है। वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन परफॉर्म करता है और एक पोलर बॉडी बनाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है और एक सेकेंडरी ओसाइट बनाते हैं। सेकेंडरी ओसाइट को हम ओवम बोलते हैं। जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तब वो और एक डिवीजन करता है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड म्यूटिक डिवीजन, और तब सेकंड पोलर बॉडी बनता है और ओवम बन जाता है, ठीक है। वो ओवम को क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेट। और ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल कंप्लीट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है, समझ में आया। oogenesis, यस सर। spermatogenesis सब समझ में आया, यस सर। समझ में आया ना पूरा सब। सर